तो सिर्फ जो 6 महीने रह गए हैं, इतने सालों से आप लोग इसके जरूरत इसलिए पड़ गई भाई साहब, क्योंकि कुछ साथियों ने वहाँ भाई बिल्लू को जिम्मेवारी दे दी थी, लेकिन वो जाने अनजाने में जिम्मेवारी दे दी थी। जैसे उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि भाई वहाँ प्रधान या कमेटी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर 13 तारीख की महापंचायत इसी वजह से रखी थी। महापंचायत में मैंने सबके सामने यही बोला था कि अगर कार्यकाल ऐसे चलता हो, ऐसे प्रधान बनते हो, तो मैंने अपने कार्यकाल से उस दिन इस्तीफा दे दिया। तो फिर हमारी कमेटी के चेयरमैन, जैसे समाज के पूर्व सरपंच, जिला पार्षद, बुद्धिजीवी, नौजवान साथी सब सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई हम इस जो भाई ये डिस्प्यूट हो गया, इसको निपटाना चाहते हैं। तो 13 तारीख की महापंचायत इसी वजह से रखी थी, और महापंचायत के चेयरमैन माननीय प्रसिद्ध अपने बलवान शर्मा जी रखे गए थे, और बलवान शर्मा जी ने और 21 आदमियों की कमेटी ने ये फैसला सुनाना था। आज इन्होंने 21 आदमियों की कमेटी जो बनी, इन्होंने अपना फैसला सुनाया। अच्छा, इन सालों में कोई उपलब्धि रही आप लोगों की? क्या उपलब्धि आपने की इन सालों में? भाई साहब देखो, कोई भी समाज का मुद्दा है हमने जोर शोर से उठाया। जैसे हमारे समाज पे हमने एक ही बात रखी थी, चाहे मेरे परिवार से भी कोई ना कोई हो, अगर वो समाज पे टिप्पणी करता है तो हम उसका जवाब देंगे। जैसे संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने हमारे समाज के ऊपर ये कहा था कि भाई पंडितों ने बिरादरी बनाई है, हमने उसको भी जवाब देने की बात की थी। जैसे एक सिंगर ने हमारी बेटी के ऊपर गाना बना दिया था, उसकी भी हमने जवाब देने की काम किया है। हमने जो लड़कियां अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मेडल लेके आई हैं, अच्छे अंक लेके आई हैं, उसको कुटड़े गांव में पंचायत करके सम्मानित करने का काम किया। और हरीश शर्मा प्रकरण में हमने आगे भागीदारी निभाई है, हमने वहाँ उसकी बार आवाज उठाते हैं, और उसमें आप लोगों ने पता है कि मैंने जमानत भी करवाई है। और सबसे बड़ा हमारा, मैं तो अपने कार्यकाल का ये मानता हूँ कि कालियाम का पेशवाओं का प्रोग्राम हमने किया था पिछली 7 अगस्त को, उसका भी हमने किया। और फिर हमारा संगठन प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर तक जाने की कोशिश करता है। हमने गरीब लड़कियों की कोरोना काल में जाकर उनकी भी मदद की है। तो हम अपने जो, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा हमारे हरियाणा का एक और था परावर की जमीन का, जो परावर की जमीन 14 साल से सरकार नहीं दे रही थी। पानीपत के प्रत्येक नौजवान साथी ने, बुजुर्ग ने, हजारों साथियों ने वहां पर जाकर अपने समाज के प्रधान के नेतृत्व में उसको दिलाने का काम किया था। दूसरा, हमारे कश्मीर में जो ब्राह्मणों को मारा जा रहा था, वो भाई नवीन जैन के नेतृत्व में जो वहाँ जंतर मंतर पर वहाँ धरना दिया गया था, एक दिन का प्रदर्शन किया गया था, वहां जाकर भी पानीपत की सभा ने उनका विरोध किया था, और एक दिन जंतर मंतर पर वहां पर गए थे। जींद का कोई भी रोड़ा था, वहां पर भी हम गए थे। आरक्षण का कोई मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दे में भी हमारे संगठन ने आवाज उठाई है, एबीपीजी की भी हमारे संगठन ने आवाज उठाई है। यानी कि प्रत्येक मुद्दे पर हमारा संगठन मजबूत है। और कई बात वैसे सिनौली रोड का मुद्दा है, सिनौली रोड के मुद्दे पे भी हमने काम करने का काम किया। इनके शहर में हमने ये नहीं देखा कि ब्राह्मण का मुद्दा है, हमने ये देखा कि समाज का मुद्दा क्या है, क्षत्रिय बिरादरी का मुद्दा क्या है। चाहे हाथरस कांड हो, हाथरस कांड में भी हमने समाज की अपना दायित्व निभाया, और वहां पर भी हमने काम करने का, उसको न्याय दिलाने का काम किया। प्रदेश में कौन सा आपका नेतृत्व कर रहा है? प्रदेश में ये हमारा जो जिले का संगठन है, ये हमारा प्रदेश से नहीं जुड़ता, हमारे जिले का संगठन है। मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कुलवंत जी। हमारे पानीपत जिले में 22 जिलों में पानीपत जिले एक ऐसा जिला है जो हम सर्वसम्मति से प्रधान चुनते हैं। बाकी जिलों में संगठन है वो वोटिंग से चुनाव करते हैं, किसी के 2 दल हैं, किसी के 3 दल हैं, लेकिन पानीपत में हम सर्वसम्मति से चुनाव करते हैं और सर्वसम्मति से अपना प्रधान चुनते हैं। चुनाव में भी भागीदारी चाहोगे? चुनाव में हम तो यही भागीदारी चाहेंगे कि सरकार से हमारी अपील है, प्रधान और प्रधान का संगठन, जिले का संगठन, ये समाज का संगठन है। पूरे समाज, गरीब से लेकर अमीर तक, मजदूर से लेकर काश्तकार तक, और डॉक्टर से लेकर बिजनेसमैन तक, ये सभी का संगठन है। हम तो यही अपील करते हैं, जो भी पार्टी हमारे समाज को ज्यादा टिकटें देगी, हम तो अपील करते हैं सारी पार्टियों की, हमारे सरकार में, इस सरकार में हमारी ज्यादा से ज्यादा टिकटें दी जाए। आने वाले लोकसभा चुनाव में करनाल से मैं अपील करता हूं कि हमारे पानीपत में जन्मे, हमारे पानीपत से किसी न किसी समाज सेवी को, किसी न किसी बिजनेसमैन को, किसी न किसी समाज सेवी संगठन को टिकट दी जाए, जिस पे ये समाज दोबारा छत्तीस बिरादरी की सेवा करने के लिए तैयार है। संजय भाटिया को भी तो आपके शहर गए थे, उनको भी दी गई टिकट, अब तो करनाल वाले मांग रहे हैं कि बीच का होना चाहिए हमारे। भाई साहब, संजय भाटिया हमारे भाई है, वो हमारे शहर का क्षेत्र का है। हमें ये भी खुशी है कि हमारे शहर में पहली टिकट आई है, लेकिन समाज का दायित्व निभाते हुए मैं तो यही मांग करता हूँ कि मेरे समाज को टिकट दी जाए।